गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घनम ब्रह्म की वाणी में है, जिसने अपने मुखारविंद से आकर बोल के उच्चारण किया, उस ब्रह्म ने, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, इसकी पहचान भी अपने पवित्र सदग्रंथ इस श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ये देखिए प्रथम में क्या लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, यो अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा जाता है। एवं माने अविनाशी और अश्वत्थम माने मजबूत वृक्ष, पीपल का वृक्ष समझो। प्राहु माने कहा जाता है संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके छंदासी माने विभागों को, छंद टुकड़ों को, उसके पत्ते आदि को, यह तम जो जानता है, स वेदवित्, यह तम वेद जो जानता है, वेद माने जानना होता है, जिसको उसका ज्ञान है। स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इन्हीं के द्वारा अनुवाद पढ़िए। यहाँ गलत किया इन्होंने, अधः शाखम, अधः का अर्थ इन्होंने लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर इनकी बुद्धि ना थी, अनुवाद के खाक करेंगे ये। यहाँ लिखा अधः शाखम, अधः माने नीचे होता है, इन्होंने किया है। अध्याय श्लोक नंबर 2 में, इसी 15वें में यहाँ देखना, इस 2, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर का अनुवाद है। अधः माने नीचे, अधः, और यहाँ लिखा अधः माने नीचे। तो हम इसी को ठीक कर लें यहाँ से। अधः शाखम ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी ऊपर को जड़, ऊर्ध्व लिखना था, ऊपर को जड़ वाले, अर्थात ऊपर को जड़ तो समझो वो आदि परम परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ इस वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष की, जिससे सबको राहत मिलती है, जड़ से खुराक जाती है पूरे वृक्ष को। अधः शाखम, यहाँ लिखना है हमने नीचे को शाखा वाला, अधः माने नीचे। ये तो जहाँ बिजली थे बड़ा गोबर कर दिया ने। यहाँ देखो, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे। इन्होंने छंदासी माने वेद लिख दिया। ठीक है, ये अर्थ कुछ भी बना सकते, लेकिन इसका सीधा अर्थ है इसके विभागों को, जो पत्ते आदि विभाग हैं कहे जाते हैं। और उस संसार वृक्ष को यह वेद, यह माने जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक जो बता देगा, तत्व से जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी वो वेद को सही जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपने आत्माओं, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2, 3, 4 में ये बताया है कि तीनों गुण रूप शाखाएं हैं। ये देखना, अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर 2 और पढ़ ले। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप
ये जल से बड़ी हुई शाखा, विश्व प्रवाला शाखा। आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये देवनागरी लिपि है, आप शिक्षित हो और इसमें कोई हम आसानी से पढ़ सकते हैं। देखना, ये विषय प्रवाला शाखा, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तरका, ये जिनकी अपनी सोच है। विषय प्रवाला माने विषय वासना रूपी ये शाखा हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में। कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हमें यहाँ कर्मों के बंधन में बांधने की मुख्य कारण है, मूलानी जड़ है। अपनात्मा देखो, ज्ञान ऐसे समझा जाएगा इस पवित्र सदग्रंथ का। वहाँ तो लिखा है कि संसार रूपी वृक्ष की जड़ ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, जिससे सबको राहत मिलती है। और यहाँ लिखा है दूसरे मंत्र में कि ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तीनों गुण रूपी शाखा है इस उल्टे लुट के संसार रूपी वृक्ष की, और ये आपको कर्म अनुसार यहाँ बांधे रखने की मूल है, जड़ है, मुख्य कारण है। ये दूसरा 15 में जाएगा। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी जल से बड़ी हुई ये विषय प्रवाला शाखा, विषय कोपलों वाली यानी नीचे शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, केवल ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने ऊपर, ऊर्ध्वम फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाली, कर्मा में फंसा कर रखने वाली, नियमित यहाँ हमें नियोजित रखने वाली, ये मूलानी यानी मुख्य कारण है। ये जड़ें हैं, हमारी जड़ हैं, हमें यहाँ बांधे रखने के मुख्य कारण है मूलानी। और नीचे और ऊपर फैली हुई है, सभी लोगों में नहीं लिखा इसमें, अनुसंततानी यानी व्याप्त हो रही हैं। अब तीसरे में कमाल किया है, इस संसार वर्ष का जैसा स्वरूप यहाँ, जैसा वर्ष स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, अर्थात तेरे मेरे डिस्कशन में, इस गीता जी के ज्ञान में। अब क्या कह रहा है कि जो अब मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे मेरे डिस्कशन में विचार काल में मैं तुझे यथार्थ ज्ञान नहीं दे पाऊँगा इस संसार रूपी वृक्ष की रचना के बारे में, क्योंकि इसका आदि और अंत यथार्थ रूप से मुझे ज्ञान नहीं। इसलिए कहा कि इसके बारे में तत्वदर्शी संतों को जाकर पूछ। यहाँ देखना, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत था, न इसकी अच्छी प्रकार से सचिथी ही है, यानी ये गीता ज्ञानदाता इससे परिचित नहीं है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी जिस संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो तो अविनाशी है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर, दृढ़ यानी सदा रहने वाला, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को यानी सारी सृष्टि रचना को दृढ़ वैराग रूपी शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझी हुई गुत्थी को काटकर, उसके पश्चात इस चौथे श्लोक में बताया है, उसके पश्चात उस परम पुत्र परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी जिस भगवान ने, परमात्मा ने पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमात्मा ने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। यानी इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कह रहा है कि मैं तो नासवान हूँ, तू भी नासवान है, पहले भी जन्म हुआ, आगे भी होगा, और मेरा ओम नाम है। और उस परमात्मा के बारे में जो सारी सृष्टि का रचनहार है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करें, और तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से आपको तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझी हुई गुत्थी को काटकर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर के
उस परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। इसका अर्थ ये बनता है कि जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और मैं भी उसी की शरण हूँ। वैसे गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, केवल उसी की पूजा कीजिए। उसी के बारे में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनात्मा वो परमात्मा कौन है? यहाँ थोड़ा सा एक और समस्या आ जाती है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कंसेप्ट क्लियर करना घना जरूरी है, और ये अपने सदग्रंथों में ही इनकी जो ना हिस्ट्री लिखी है, इनकी इतिहास में लिखा हुआ वही पढ़कर सुनाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित प्रथम भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, यह है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित है। इसके देखिएगा ये तीसरा सकंद यहाँ से प्रारंभ होता है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसमें ये 11वां पृष्ठ है इसका, पृष्ठ नंबर 11 पर, और ये भाषा टीका सहित तृतीय सकंद अध्याय 5 में। इसके श्लोक नंबर 8 में भगवान शंकर जी कह रहे हैं अपनी दुर्गा माता को, अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? प्रदान नहीं है, इसमें संस्कार दिखाऊंगा। मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न किया है, इसका अर्थ ये बनता है फिर भी। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण, हरि सतोगुण युक्त किए हैं। अब यहाँ देखिएगा संस्कृत ये है, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, कथम अहम, मुझे क्यों बना दिया, विहित माने क्यों उत्पन्न कर दिया, विहित च तमोगुण, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुवित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये इसलिए दिखा कि जो पीछे आपने देखा अपने आत्मा दास का केवल इतना ही प्रयत्न है। परमात्मा यही बता रहे थे कि गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण कर, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो सुख होता है, ना उनकी गति होती है, और ना ही उनको कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। अब ये प्रसंग यहाँ से शुरू हुआ था कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान है, न विष्णु जी को ज्ञान है, न शिव जी को ज्ञान है। अब यहाँ देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सती थी, उनके ज्ञान की सती थी। अब तभी हम परमात्मा को समझ पाएंगे, जिनको हम भगवान मानते थे उनकी सतीथि से परिचित हो जाएंगे, तभी हम उनसे हटकर अपने यथार्थ मार्ग पर आएंगे। ये निंदा नहीं है दास जो कर रहा है, ये तो एक अनमोल काम कर रहा है। यानी कई अनजान जो अज्ञान आधार पर आधारित हैं कहते हैं आपके गुरुजी तो
दूसरों की आलोचना करते हैं। वो अपना ज्ञान बतावें, अरे अपना बता के दिन बात बिगाड़ रखी है। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। हम निंदा नहीं करते, हम सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहे हैं, और सदग्रंथों में जो लिखा है उनको आप सच्चा मानते हो, क्योंकि जो आपके गुरु जी थे वो यही बताते थे कि हम ये ज्ञान पुराणों से आपको बता रहे हैं, वेदों से बता रहे हैं, गीता जी से बता रहे हैं। आज उन्हीं को हम फिर पढ़ रहे हैं। भाई इतनी सी बात है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहाँ देखिए 28 पृष्ठ पे पहला सकंद, ये प्रथम सकंद, पहला सकंद, प्रश्न नंबर 28 पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी। अब नारद जी के ज्ञान की, व्यास जी के ज्ञान की, और ब्रह्मा जी के ज्ञान की, और विष्णु जी के ज्ञान की आपके सामने एक झलक दिखाऊंगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। किससे? विष्णु जी से। अब देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ये तो नारद जी की बुद्धियाली, और व्यास जी सुन ही रहा है, वो तो पहले अज्ञानी है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यानी विष्णु जी घोर तप कर रहे थे। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। किससे? श्री विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेस्वा मान रहे हैं, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। विष्णु जी का ज्ञान सुनना ही। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं, आगे चलो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है।
और मुझे उस शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं है। आलिया विष्णु जी के ज्ञान का ओढ़ विष्णु जी का है, मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता। मेरी जानकारी में दुर्गा सुप्रीम पावर है, सुप्रीम गॉड है, मैं इसकी पूजा करता हूँ। अपने आत्माओं, एक तो ये देख लो, परमात्मा पहले कहा करते थे, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। क्या बताते थे भाई, साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं, तुम इनकी पूजा करके सुख की आशा इनसे करते हो, थारी आँख फूट रही है ज्ञान वाली। अब ये स्वयं कह रहा है कि मैं ज़्यादातर पहले तो घोर तप करता है, इस काल का जाल है ये। इस तप करने से इनमें सिद्धि आ जाती है, इनकी बैटरी चार्ज हो जाती है, और फिर ये राक्षसों को मारते हैं, जाकर उस सिद्धि शक्ति से लड़ते हैं, और फिर उस पाप के को इनके बैड अकाउंट में लिख देता है। ये काल है, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? बड़ी घनी पुण्यात्मा, विशेष पुण्य संग्रह जिन आत्माओं का होता है उनको ये पद दे देता है, राज्य पद है ये। और जितना उच्च राज्य पद प्राप्त होगा उतना ही पाप का भागी इस काल के जाल में जीव गणा होगा। ये राज्य तो 10 दिन का और करोड़ों वर्षों का नरक, फिर गदार कुत्ता कमर टूटेगी, काग खाएंगे, फिर कुत्ता बन के कीड़े पड़ेंगे, वो पाप रहेंगे न्यारे, वो इसको भोगने पड़ेंगे। अब ये खुद स्वीकार करते हैं कि मन ने मुश्किल से कभी कोई टाइम थोड़ा बहुत मिलता है तो लक्ष्मी जी के पास थोड़ा बहुत समय बिताता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर तप करता हूँ, फिर युद्ध करता रहता हूँ। और भगवान 600 साल पहले बताया करते परमात्मा, उसकी बात हमारा जची कोई ना, क्योंकि इन अज्ञानियाँ ने हमारे अंदर अज्ञान इतना ठोक दिया था, उस झूठ को सच्ची जता रखी थी। अब विष्णु जी तक है, मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मैंने बेराय को नहीं, ज्ञान नहीं। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की पूजा करो, ये और देख लो। वो कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। ये 7वां स्कंद और प्रश्न नंबर 562 पे संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज ये हिमालय को ज्ञान दे रही है, हम यहाँ है उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, हम ब्रह्म का स्वरूप ही पढ़ेंगे। इसने अपने बारे में थोड़ा लिखा, लेकिन वास्तविकता ये बता दी यहाँ पर उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित गुह है, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम अक्षर रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में विनिवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। यानी ब्रह्म को कदे अक्षर परम कह रही है, क्योंकि इसको भी ज्ञान नहीं है दुर्गा को। और उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अक्षर रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही
लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण उसका नाम है, यानी ओम तो मंत्र धनुष है, जीवात्मा साधना करती है वो बाण है, और ब्रह्म उसका उद्देश्य है, ब्रह्म लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दो। ओह, उस एकमात्र ब्रह्म को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी और किसी भी देव की पूजा नहीं करनी, अपनी को भी मना करती है ये। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर मारे लगे, यहाँ देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह, कि उस परमात्मा की भक्ति केवल ओम का नाम से जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे, संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ क्या बताया है कि वह ब्रह्म 563 पृष्ठ पे, 563 पृष्ठ पे, वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहाँ पर रहता है, वहाँ उसका निवास है ब्रह्मलोक में। और पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में है, इनका वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहाँ देखना, इन पुनरावर्ती का क्या अर्थ दिया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावर्ती का इन्होंने यहाँ इसका सरलार्थ भी किया है। बताएं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब यहाँ लिखा ना, इन्होंने आगे अनुवाद गलत किया है, परंतु किंतु मुझे कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अगर ये नहीं बनता, इसका अर्थ है कि जो ये नहीं जानते, जिसका वास्तविक अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी तो उल्टे आते हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए वापस आते हैं, जो ये नहीं जानते वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में ही रहते। इसका अर्थ तो ये बनता है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यदि ये अनुवाद सही हो इनका कि मुझे प्राप्त करके फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, तो फिर वो सारे श्लोक गलत हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां, चौथे अध्याय का गीता जी के 4था और 9वां, चौथे अध्याय का 5 से लेकर 9, और भी काफ़ी जगह इसने बताया है कि उस परमात्मा की भक्ति कर वही पूर्ण मोक्षदायक है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक तक गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इति सिद्धम। अब ब्रह्म कहता है, आपने अभी पहले सुना कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से, यानी वो उसकी पूजा के लिए बताता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने पढ़ा कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में साधक नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूँ, ये दृढ़ निश्चय करके उससे की भक्ति करनी चाहिए। और यही गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है? वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है और उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। उसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। उस सूक्ष्म वेद की कुछ उस अमर वाणी को आपको सुनाते हैं, जो कितनी मार्मिक है, कितने गूढ़ रहस्य से युक्त है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा की प्राप्ति हुई है। परमेश्वर स्वयं आकर के उनको गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में
वो स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म एक साधु रूप बनाकर गरीबदास जी को खेतों में मिले, जिसमें गरीबदास जी अपनी ही गायों के पाली थे, गवाले थे। वहाँ से उनकी आत्मा को सचखंड सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सब सतिथि से परिचित करवाया। आज से लगभग 250 वर्ष पहले गरीबदास जी ने आंखों देखा वर्णन कबीर परमेश्वर की महिमा का लिखा हुआ है अपनी अमरवाणी में, और कबीर जी ने उनके अंतःकरण में अपना वो सूक्ष्म वेद फीड कर दिया था। उन्होंने दोबारा फिर उस परमात्मा के ज्ञान को दोबारा प्रकाशित किया। कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंते, आदि अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न सुनते। कस्तूरी नाम कबीर है। आय हाय, कहते हैं कस्तूरी की इतनी अच्छी सुगंध होती है, उसने छेड़ो, उसको कहीं पर लगाओ या ना लगाओ, जहाँ भी वो रखी है उसकी आसपास के क्षेत्र में अपने आप सुगंध फैल जाती है। कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंते, आदि अंत की कहत हूँ, पटतर कोई न संत। उसके बराबर ना तो कोई संत है और ना ही कोई भगवान है। आदि अंत यानी शुरू से लेकर आखिर तक का ये निचोड़ सुन ले। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठनते, जिन आकार अजोख पद त्रिकुटी में दिखनते, नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माने बाप। अब गरीबदास साहिब जी आंखों देखा बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा जो सतगुरु रूप में यहाँ आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके मायन बाप, पिंड ब्रह्मंड से बाहर है जहाना तीनों ताप, नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हों सुरत सरोवर तीर। दो नैनों बीच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष फुल रटत है जिन्होंने पाया राम। कहते तुम क्या साधना करते हो, जय राम 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 जय जय राम, सीताराम राधे श्याम, राम 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 राम। कहते इस राम राम के करने से यदि तुम्हें भगवान मिल जाता तो शेष नाग जी 1000 उसका मुंह है फन, और एक फन में 2 जीव हैं, और एक बार में वो 2000 बार राम राम जब पैर उससे दिन का लाग रहा जब तक जन्म हुआ है, आज तक तो उसने राम मिला कोई नहीं। यानी गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। निज नाम यथार्थ मंत्र, यथार्थ भक्ति मंत्र नाम के बिना तुम पार नहीं हो सकते। गरीब शेष 88 ना गए, 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। क्या बताते हैं कि ना तो ये 88,000 ऋषि पार हुए, और ना ये 24 अवतार और 33 करोड़ ये देवता, इनके ऊपर भी काल का जाल है, काल का फरमान इनके पास आता है, काल का तलब है, और ये 84 लाख योनियों में धक्के खाते हैं, भटकते हैं। कोई बकरा बनता है, कोई बोक बनता है। एक बार जब राजा युधिष्ठिर जी ने यज्ञ की थी, अश्वमेध यज्ञ की थी, इसलिए कि मेरे को ये भयंकर स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, ये किसी प्रकार ये 3 ताप का कष्ट मेरा हरण हो, दूर हो। तो श्री कृष्ण जी के बताए अनुसार साधना की गई थी, और उसमें एक यज्ञ की गई थी, और उसमें एक टर्म एंड कंडीशन रख दी थी कि सभी संत ऋषि महापुरुष देवता सभी को आमंत्रित करो, और जब सब भोजन खा लेंगे, भोजन जब खा लेंगे तो
ये शंख, एक शंख रख दिया अलग से एक सुसज्जित स्टेज बनाकर एक आसन पर कि ये शंख अपने आप बजेगा। यदि शंख बज गया तो समझो आपकी यज्ञ पूर्ण होगी, यानी तुम्हारा संकट निवारण हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगी। तो उस यज्ञ में कौन आगे थे? 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त रूप में, और साथ में ये ज्योति निरंजन काल भी अन्य रूप धारण करके आ गया था। और सभी ने भोजन कर लिया था, वो शंख नहीं बजा। तब श्री कृष्ण जी में प्रेरणा दी परमात्मा ने अपनी सतिथि को जीवित रखने के लिए। तो श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया था। अब युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु हमारे पाप गणे हैं, हमने बहुत जुल्म किया महाभारत के युद्ध में, जिस कारण से हमारी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई, शंख नहीं बजा और सभी ने भोजन खा लिया। प्रभु हम घने पापी हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था, भाई इसमें शंख बजाने वाला कोई साधक है ही नहीं, और ये जितने दिखाई देते ना अपने, ये भक्त नहीं है, ये ऋषि, ये मोक्ष मार्ग को पर नहीं लगे हुए ब्रह्मा, ये सभी देवता जितने 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, उसमें इसी तो बैठी थी ये वशिष्ठ मुनि जैसे और मारकंडे ऋषि जैसे और भाई सारे 9 नाथ 84 शब्द, ये गोरखनाथ जैसे भी आत्मा गुप्त रूप में वहाँ आए हुए थे, और उनके भोजन खाने से भी उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था। तो श्री युधिष्ठिर जी उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, श्री कृष्ण जी की तरफ, जैसे हक्के बक्के से रह जाते हैं कि ये भगत को ना। श्री कृष्ण जी में मालिक ने प्रेरणा दी, कबीर जी ने, और श्री कृष्ण जी बोला कि भाई ये भगत को नहीं, ये तो सारे 84 लाख योनिया में गधे कुत्ते सूर बनेंगे। अब युधिष्ठिर के उनके मुंह की तरफ देख रहा, जैसे आंखें फट जाती हैं। कृष्ण जी समझ गए कि ये मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर मेरी बात पर यकीन नहीं है? अगर नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, आप जो कहो सच्ची ना हो, पर मेरी बुद्धि छोटी है। मेरे न्यूना जसदी ऐसे तोब बैठे, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण जो चारों वेदों को कंठस्थ किए बैठे, और यहाँ बैठे इंद्र के लोक की बात बता दें। कृष्ण जी बोले ये जंत्र मंत्र कर सके, इनका मोक्ष नहीं हो सकता। तब ना यकीन होता दिखा तो श्री कृष्ण जी ने अपना आशीर्वाद हाथ वो वहाँ पर वर्तमान सभी ऊंचे ऊंचे आसन पर बैठे नो जच का कति ना धो कर गच अच्छा भोजन खाना था, तो यूँ बैठे उनको यूँ हाथ कर दिया सबकी तरफ एक बार, और फिर कहा कि देख युधिष्ठिर, इनकी आगे आने वाले जन्मों की सतिथि, कोई तो बकरा बना खड़ा अपने आसन पर, कोई गधा बना खड़ा, कोई कुत्ता, कोई केचुआ, कोई सांप, कोई किसी प्रकार के, हर प्रकार की उनकी अलग अलग से, कोई कई एक ही प्रकार की योनि प्राप्त करेंगे ऐसे उनके। अब युधिष्ठिर जी ने जब ये देखा, आंखें बंद कर ली और कहा, भगवान इस लीला ने रोको, इस लीला को रोको। श्री कृष्ण जी बोला, लीला को नया सच्चाई है, इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं, तो मान बढ़ाई के भूखे हैं, सिद्धियां प्राप्त किए, यहाँ फूले फिरे हैं, एक दूसरे पर चौधरी पाक रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा ही सच्ची बुलवाता है। जैसे गीता जी का ज्ञान देते समय परमेश्वर ने इस काल से सच्चाई को आदि मैं काल हूँ, सब ने खान आया हूँ, और वो परमात्मा कोई और है ना, तो कति ना बोलो, उस परमेश्वर के हाथ में रिमोट है। हम चाहे कितने सियाणे बंडा, हम जीव के जीव हैं, तो इसलिए उसने बुलवा दिया ना, तो कति ना बताओ इतने दिन हो गए इसना कबाड़ कर रखा, अंधेरे में डाल रखे थे। पता था परमात्मा ने मेरे बच्चे गीता को सच्ची मानेंगे, और गीता के बारे में इनको पता नहीं होगा, मेरा दास आएगा, इनको सच्चाई से परिचित करवाएगा, मुझे पहचान लेंगे, इनका मोक्ष कर दूंगा, सतलोक ले चलूँगा। मेरे बच्चे यहाँ बहुत दुखी हो रहे हैं, कोई गधा बन रहा है, कोई गधी बना, कोई कुत्ता, और कोई कुतिया, बिरान मैटी हो रही। और मनुष्य जीवन में कौन सुखी? ब्रह्मा विष्णु महेश तक सुखी नहीं है। तो यहाँ वो सूक्ष्म वेद भी यही बता रहा है
सैंस 88 ना गए 2400 पर चोख। ये 24 अवतार इस विष्णु जी के और आदि ये 24 अवतार भगवान के, ये भी नहीं पार हो सकते। 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। 33 करोड़ देवता भी कहते हैं ये भी कोई बकरा बनेगा कोई बोक, यानी 84 लाख योनियों में जाएंगे। सैंस 88 5 में 2500 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम के बेकूच। 24 अवतार तक हो चुके हैं, 25वां और आवेगा नीकलंग नाम से कलयुग के अंत में। राजा हरिश्चंद्र जी स्वर्ग में बैठे हैं, उनको फिर यो चौधरी बना के भेजेगा काल यहाँ पर, यहाँ का अवतार बनाओगा। और वो क्या करेगा, कलयुग के लास्ट में कृतघ्नी लोग हो जाएंगे। अब ये जो समय चल रहा है वर्तमान का पुण्यात्माओं, ये मोक्ष काल है। अब ये मोक्ष समय है और ये कुछ 1000 वर्षों तक रहेगा। एक बार फिर पुनः स्थिति ऐसे आएगी पृथ्वी पर जैसे सतयुग में हुआ करता था, क्योंकि सब मार धाड़ कर रहे हैं, चोरी लूटी खसोटी माया जोड़न की होड़ लाग रही है। किससे का बरकत नहीं, किसी को शांति नहीं, सबकी दुर्गति दूने दुख। नरे मेडिकल खोल लिए, शहर शहर में नरे हॉस्पिटल प्राइवेट भी, हर सब का भीड़ जो खचाखच भरे रहते हैं, क्योंकि उनके पाप नहीं कट सकते, वो मर जाए सड़ का हॉस्पिटलों में। और परमात्मा की दया से वो रोग आपके वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन वो होंगे किस तरह, इस विधि से आपके अंदर नम्रता, आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे ये एक बार पूरे विश्व में एक बार या दौड़ रुकेगी, नहीं तो आग लाग रही है। बाण भाई का प्यार रहा नहीं, माया माया दिखे, भाई भाई का माया के ऊपर मिनट में मुकदमा, लट्ठम लट्ठा, बाप की इज्जत नहीं, माता पिता से प्यार रहा नहीं, और कोई साहूकार दिखता ना। मान किसी ने 2 नंबर करके इकट्ठा भी कर लिया, फिर पाप का भागी बनेगा, आगे 84 लाख योनियों में दुख पाओगे। तो बालक नादान बच्चे हैं जो जहर खा रहे हैं, जब इनको ज्ञान हो जाएगा फिर छुएंगे नहीं, हाथ भी ना लावें। तो अब ये समय बहुत अच्छा चला। लास्ट अब क्या होगा, जब ये युग, ये कुछ समय है, मालिक का ये ज्ञान पूरे विश्व पर जाएगा, इसने कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबको जरूरत है परमात्मा की, और यहाँ सुख होता है सबको। तो वहाँ जाने के बाद तो फिर लास्ट में कति कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, भक्ति कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये ही नहीं पता था भगवान कौन है, मंत्र कौन सा जिस तो भगवान मिले, ये रोड़ा रड़ा रखी थी बात। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया था कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। 1 किलो सूत हो ना, सूत धागा, पहले कच्चे सूत होया करते, वो उलझ जाता, जब उन्हें खींचा तो टूट जा, गांठ पड़े, वो धीरे धीरे सुलझाना पड़ता था। वो सारे दिन में 1 किलो भी सुलझ कर नहीं देता था। परमात्मा कहे इन ऋषियों ने, अज्ञानियों ने, इन महर्षि कहलाने वाले कथित ऋषियों ने इस ज्ञान को अज्ञान बना दिया, 9 मन सूत उलझा दिया, उल्टी कथा सुना के वेद विरुद्ध ज्ञान दे के सबके हृदय में यो अज्ञान ठोक दिया। अब 9 मन सूत उलझा रखा है इस ज्ञान का, और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब यो ऐसा सूत सुलझा दिया गया है, ये तत्व ज्ञान रूपी एक ऐसा रोशनी दे दी है, ये सारा सूत सुलझा कर तय करके रख दिया। अब ये उलझेगा, इस कलयुग में नहीं उलझेगा यो ज्ञान, जिसने भक्ति चाहिए। अगर भक्ति करना बंद कर देंगे वो अलग बात है, क्योंकि ये कुछ दिनों तक ये साइंस काम करेगी। अब पुण्यात्माओं, आज साइंस के चक्कर में आकाश में बना के विमान घूम रहे हैं, इससे भूल गए भगवान को। अगर 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये धरे के धराए रह जाएंगे। कंप्यूटर, सैटेलाइट, नेट, इंटरनेट, इन्हें कोई देखने ही ना रहेगा, मर जाए भुगत भुगत तरफ तरफ का। तो एक समय ऐसा आएगा कलयुग में, फिर काफ़ी वर्षों के बाद वर्षा बंद हो जाएगी। ऐसे वर्षा पड़ा करेगी जैसे वो इस साइंस का नामो निशान नहीं रहेगा, और सब कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे। मांस, कच्चा मांस खाओगे, चोरी जारी करके सारे, मतलब ऐसा बुरा हाल हो जाएगा।
और 5 वर्ष की लड़की के संतान होनी शुरू हो जाएगी। 20 वर्ष की आयु होगी, उसमें 5 खंड होंगे। 15 वर्ष की आयु में सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, युवा भी हो लेंगे, बूढ़े भी हो लेंगे, मर भी लिया करेंगे। और बिल खोद के, क्योंकि कद बहुत छोटा हो जाएगा, 1.5 फुट का, और पूरी पृथ्वी पर जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करें, इतनी जनसंख्या हो जाएगी। बिल खोद खोद का अपने वो मकान बना लिया करेंगे। और फिर इतने कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान का कोई नाम रख लेगा नहीं, सभी दुष्ट हो जाएंगे। तो उस समय ये नीकलंक नाम का अवतार होगा। 25वां अवतार, और 10वां भी उसी को कहते हैं, 25वां भी उसी को कहते हैं। उसकी बहुत लंबी खड़ग होगी, तलवार होगी, वो अच्छी मजबूत शरीर का होगा। और फिर इनको ऐसे काटेगा जैसे अड़ंगा काटा कर किसान खेत में, इन सभी को मारेगा। उस समय किसी के हृदय में जरा सा भी कोई परमात्मा की जगह बची हुई होगी। वो कौन होंगे? वो आप में से होंगे, क्योंकि जो ई पार हो गए, पूरा विश्वास करके, भक्ति सत करके, मर्यादा में रहे तो पार हो जाएंगे। और कुछ रह गए, काल के हाथ लग जाएंगे, उनका फिर मनुष्य जन्म होता रहेगा इस पुण्य के कारण। और भक्ति आगे करेंगे नहीं, वो पुण्य ही उनके कई जन्मों तक चलते रहेंगे। फिर थोड़ी बहुत चाह उनके भगवान की फिर भी रही रहेगी, उसमें फिर वो बचेंगे। और जमीन जो है 3 हाथ समझो, 4.5 फुट नीचे तक, इसमें ऊपर से लेकर 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। आप देख रहे हो, एक फसल को तैयार करने के लिए दे खाद पे खाद, यूरिया और फलाना और कितने कट्टे इसमें जहर ठोकर लाए रहे। अंत में यह कति निष्क्रिय हो जाएगी, यह योग्य नहीं रहेगी काश्त करने की, उपजाऊ नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा कि फिर बहुत ज़बरदस्त वर्षा होगी, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल कई फुट खड़ा हो जाएगा। और कई वर्षों में जाकर के वो धीरे धीरे सूखेगा। और नीचे जो जहर चला गया पृथ्वी में, वो ऊपर आएगा, ऊपर आकर के वो ऊपरली सतह पर, पृथ्वी को नीचे से फिर घास जमेगा, ऊपरली सतह पर वो विष खत्म हो जाएगा। और नीचे से उपजाऊ अंश काफ़ी वर्षों तक जब उसमें खड़ा रहने से फिर घास फूस पैदा होगा पृथ्वी पर, पेड़ पौधे हो जाएंगे हरिये पर। और वातावरण दूषित होने के कारण आपका कद घट जाएगा, इस जीव का कद, हाइट कम होती चली जाएगी। तो प्रदूषण को फिर ये वृक्ष ठीक करेंगे, पूरी पृथ्वी पर वन ही वन हो जाएंगे। और सारे जो प्रदूषण को, वन ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे। इस प्रकार ये पूरे वातावरण को फिर परिवर्तित कर देंगे। और फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होया करेंगे, और बेटा बेटी उनसे दुगनी उम्र के, दुगनी हाइट के होने लग जाएंगे कुछ ही दिनों में। और फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और जो अच्छी आत्माएं फिर सतयुग में जन्म लेंगी, लेकिन वो होंगी वही जो अब विचलित रह जाएंगी, और ईप पार होगी, उनका फिर जन्म नहीं होगा। वहाँ आपकी ऐसे ही मनुष्य जीवन होगा, आपका ऐसा ही परिवार होगा। जैसे आप यहाँ जन्मे तो आपको धीरे धीरे आपका पूरा एक संसार बस गया, ऐसे ही वहाँ आपका एक परिवार होगा। जो अच्छी आत्माएं आपके बच्चे हैं, अगर वो भक्ति करके तो जो के तो ये बच्चे आपके साथ वहीं आ लेंगे। और नहीं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, और वहाँ से भी आपको अलग से परिवार आपका उसी तरह होगा। और मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, और किसी चीज़ का अभाव नहीं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था, 88 में 2500 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं, कबे मुकाम कबे कूच। 88,000 ऋषियों में, और ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया, इन 5 को में, और फिर ये तो अस्थिर है नहीं, और कदे मुकाम कदे कूच, यानी इनकी भी सबकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्थिर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। 10वां तो अवतार है हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खाएंगे, सतगुरु कहे कबीर। शब्द संदेशा कहते हूँ भिन्न भिन्न भेद विचार, इसको माया जानियो 9 10वां अवतारे। माया माने
ये भी जन्म मृत्यु के अंदर माया के खिलौने हैं। 9वां और 10वें जो अवतार हैं ये भी माया ही के अंदर, काल के अंदर ही उलझ पुलझ हैं। कृष्ण कन्हैया राम हैं ये बलि 52 अवतार हैं। हिरणा कुश नरसिंह है सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर। वो परमात्मा और है जिसका नूरी शरीर है, तेजो में शरीर है, तेज पुंज का शरीर है। अब हमारा शरीर है 5 तत्वों के पुंज का, पुंज माने समूह, 5 तत्वों का पुंज है। और वो केवल एक नूरी तेज पुंज का शरीर है परमात्मा का। निराकार शरीर है मालिक, निराकार है परमात्मा, निराकार नहीं नर आकार, मनुष्य जैसा साकार है। धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लोए। लोक अलोक द्वीप सब पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर रैसी आकाश। घट में शोक से लक्षलाइए सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सको तो फेरे। अहे निचोड़ कर दिया सारे ज्ञान का। क्या बताते हैं कि घट में सूतक बढ़िया, सब के अंदर जो ना शोक सिलसिला ये सूतक बढ़िया अंधेरे। अब सूतक पातक बोलते हैं। सूतक कहें किसी का खुशी होगी, बालक हो गया, और पातक कहें मृत्यु हो जा। कहते हैं दुख और गम ये तो यहाँ आपका सदा बने रहेंगे थोड़े बहुत। और ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर, ये गिन के मनुष्य जीवन दे रखा है आपको, आपके श्वासों की गिनती करके आपका जीवन निर्धारित किया हुआ है। और एक मनुष्य के श्वास की कितनी कीमत है। होय होय कहता हूँ कई जात हूँ कहूँ बजा कर ढोल, और श्वास जो बिना नाम के जात है यो 3 लोक का मोल, कबीर जी कहते हैं। अब क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती कीजिए तो फेर से कहते फेर। अब कोई कहता जी मैंने नाम ना जप्या 2 दिन, क्यों नहीं जप्या भाई? अब टेंशन सी होगी थी। अच्छा भाई टेंशन में नाम में छोड़ा तने, रोटी खानी छोड़ी ना, पानी पीना छोड़ा ना भाई, और टाइम लगा जब सिनेमा भी देखा तने है तेरा गजब भैया। और छोटी मोटी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पाप से ग्रस्त हैं। धीरे धीरे जैसे कपड़ा घना मैला हो गया, एक बार साबुन लाया तो थोड़ा सा कुछ दिखेगा, कहाँ साफ होने लग गया। फिर 2 बार 3 बार 4 बार साबुन लाने से फिर उज्जवल होगा। तो ऐसे ही आप जी भक्ति कर रहे हो, धीरे धीरे आपके युगों युगों के ढेर हैं पाप कर्मों के। और ये साबुन और जल अभी प्राप्त हुआ ही शुरू है आप लगाने इसमें, अब देखना निर्मल हो जाओगे। तो इस दौरान, अब जैसे इस दौरान जो जीवन है आपका, इसमें थोड़ी बहुत ठूठा बनी रहा करे, और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भक्ति करें पार पड़ेगी, नहीं तो फिर भक्ति छूट गई और ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे चूँचात है। एक समय एक दरोगा जी घोड़ी पर चढ़ा जा था, कहीं आ रहा था SHO, और गर्मियों के का समय मौसम था। उस घोड़ी को भी प्यास लग आई और खुद को भी बहुत जोर की प्यास लग रही। एक किसान रहट के द्वारा पानी निकाल रहा था, सिंचाई कर रहा था अपने खेत में। पहले रहट होते थे, पुली सी लगाई जाती थी, ऊपर पुली के ऊपर चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड करके नीचे से भरकर आती थी। वह पुली घुमाई जाती थी बैलों के द्वारा, जैसे कोल्लू घुमाया करें। तो पहले इसे जुगाड़ होया करते, एक लंबा सा लठ लेकर उसकी पाइट बनाया करते, कोल्लू में डालकर वो सारा जुगाड़ को में तो वो पुली चर्रक करे जो वो चल है, कुछ कोल्लू चर्र चूँ वो ऐसे चलता था। नीचे तो पानी भरका आता तो लोड में वो पुली में चूँ चर ये होती रहती थी। अब दरोगा जी ने देखा कि सामने पानी निकल रहा है, वहाँ पानी मैं भी पीऊँगा और अपनी घोड़ी को भी पियाऊँगा। और घोड़ी पर चढ़ा और उसके निकट आया तो घोड़ी उस रेट्स के चलने से वो चूँ जो हो रही थी, ची चूँ जो चल रही थी, उसने बिदक गई और बिदक कर दूर बाज गई। दरोगा जी गुस्से में कहने लगे, रहो रहट वाले, इस चूँ को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है।
उसने रहट रोक दिया, बैल रोक दिए तो चूं चूं खत्म होगी, तो गिल्ला पानी खत्म हो गया, क्योंकि चूं चूते चल रहा था वो पानी तो। और वो आगे खेतों में सूखे खेत थे, साथ पी रहे थे जल, तो घोड़ी निकट लेकर आया तो जल नहीं पाया। दरोगा जी कहने लगा वो जल निकाल। उसने फिर बैल आँख दिया, फिर चूं चूं हुई तो घोड़ी फिर 1 किला दूर जा खड़ी हुई। ऊपर दरोगा जी उसने कहा अरे चूं चूं को रोक, उसने फिर बैल रोक दिए और फिर निकट आया, कहने का पानी निकालो। पानी निकालने के लिए फिर चूं चूं, वो अब घोड़ी फिर बाज गई। अब वो किसान बोला दरोगा जी इस चूं चूं में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो भैया संसारिक जो टेंशन पेंशन थोड़ी बहुत चूं चूं हो जाएगी, लेकिन इस राम नाम ने पिए जाइयो ना तो बिरन मिट्टी हो जाएगी। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।